Let's all join together in communion sweet. Walk, walk in the light, and love one another till our Savior we meet. Walk, walk in the light, walk in the light, walk in the light, walk in the light, walk in the light of the Lord. Walk in the light, walk in the light, walk in the light, walk in the light of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों को जय यीशु। आज नवीना का नवा दिन है। आप सबों को इस मिसा पूजा बलिदान में स्वागत है। आज का नवीना का मूल विषय है मेरी द वेसल ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीसस। माता मरियम हमारे प्रभु यीशु के लिए बहुमूल्य रत्नों का भंडार है। सभी गुणों से संपन्न है माता मरियम। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि हमारे प्रभु यीशु के खो जाने पर माँ मरियम चिंतित और दुखित हो जाती और 3 दिनों तक ढूंढते हुए यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच उनके बातें सुनते और प्रश्न करते हुए पाए जाते हैं। माँ मरियम यीशु को देखकर अचंभित हो जाती है और कहती है, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तब यीशु ने कहा, मुझे ढूंढने की क्या ज़रूरत थी? क्या आप यह नहीं जानते कि मैं अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु माता मरियम को कुछ समझ नहीं आया यीशु के बातों का। फिर भी माँ मरियम यीशु के बातों को अपने दिल में संचित रखा। तो आइए आज हम भी प्रभु यीशु के वचनों को अपने दिल में संजो कर रखें और माता मरियम के गुणों को अपने जीवन में उतारें और सही मार्ग पर चलने की कृपा प्रभु यीशु से मांगे। आज हम विशेषकर जॉन एम के हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनकी आर्थिक और आत्मिक परिस्थितियों में उनको आशीष प्रदान करे। And as we partake in this celebration, let us acknowledge our faults, our failures. Let us ask God's pardon and mercy. Let us all together pray. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray.
O God, who chose the Blessed Virgin Mary, foremost among the poor and the humble, to be the mother of the Saviour, grant, we pray, that following her example, we may offer you the homage of sincere faith and place in you all our hope of salvation. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 1 से 8 तक। आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाइए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। आप लोगों के बीच हो रही व्यभिचार की चर्चा चारों ओर फैल गई है। ऐसा व्यभिचार जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। किसी ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया है, तब भी आप घमंड में फूले हुए हैं। आपको शोक मनाना और जिसने यह काम किया उसका बहिष्कार करना चाहिए था। मैं तो शरीर से अनुपस्थित होते हुए भी आत्मा से आप लोगों के बीच हूँ। जिसने यह काम किया मैं उसका न्याय कर चुका हूँ, मानो मैं वास्तव में वहाँ उपस्थित हूँ। और मेरा निर्णय यह है, प्रभु यीशु के नाम पर हम अर्थात आप लोग और मैं आत्मा से एकत्रित हो जाएंगे और अपने प्रभु यीशु के अधिकार से उस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर देंगे, जिससे उसके शरीर का विनाश हो, किंतु प्रभु के दिन उसकी आत्मा का उद्धार हो। आप लोगों का आत्मसंतोष आपको शोभा नहीं देता। क्या आप यह नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीरा कर देता है। आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाइए, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाएं। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमें न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू न तो बुराई से समझौता कर लेता और न दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने टिक नहीं पाते। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू सभी कुकर्मियों से घृणा करता और सभी झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। प्रभु कपटियों और हत्यारों का तिरस्कार करता है। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। जो तेरी शरण में जाते हैं वे आनंद के गीत गाया करते हैं। तू अपने भक्तों को आश्रय देता है और वे तुझ में आनंद बनाते हैं। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। जय घोष।
Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Every year the parents of Jesus went to Jerusalem for the Passover festival. When Jesus was 12 years old, they went to the festival as usual. When the festival was over, they started back home, but the boy Jesus stayed in Jerusalem. His parents did not know this. They thought that he was with the group, so they traveled a whole day and then started looking for him among their relatives and friends. They did not find him, so they went back to Jerusalem looking for him. On the third day, they found him in the temple, sitting with the Jewish teachers, listening to them and asking questions. All who heard him were amazed at his intelligent answers. His parents were astonished when they saw him, and his mother said to him, "My son, why have you done this to us? Your father and I have been terribly worried trying to find you." He answered them, "Why did you have to look for me? Didn't you know that I had to be in my father's house?" But they did not understand this answer. So Jesus went back with them to Nazareth, where he was obedient to them. His mother treasured all these things in her heart. Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and men. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवार में अगर कोई एक भी सदस्य बीमार होता है तो हमको एकदम टेंशन होता है, हम दुखी होते हैं और हम सब परिवार वाले उसका हम ख्याल रखते हैं। डॉक्टर के पास लेके जाना है, हॉस्पिटल में लेके जाना है, हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। और अगर हमारा ही परिवार वाला एक हम इफ वी लूज समवन, अगर खो देते हैं तो हम उसको ढूंढने के लिए इतना प्रयत्न करेंगे, जो कुछ भी हमारे पास होता है हम उतना ही प्रयत्न करते हैं। हमको हमारे जीवन में तकलीफ रहेगा, कष्ट रहेंगे, हम दुखी रहेंगे, लेकिन जो कुछ भी होता है हम उनको वापस पाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। आज के शुभ वर्तमान में हम देखते हैं माता मरियम, योसेफ, प्रभु यीशु और उनके साथ बहुत सारे लोग थे, ये यरूशलेम में पास्का पर्व मनाने के लिए गए थे। और ये पास्का पर्व होने के बाद, खत्म होने के बाद, ये सभी लोग वापस प्रवास करते हैं घर आने के लिए।
और उनका एक दिन का प्रवास हो गया था। और एक दिन का प्रवास होने के बाद इनको पता चलता है कि यीशु उनके साथ नहीं है। और जब उनको पता चलता है यीशु उनके पास नहीं है, तो माता मरियम और यूसुफ एक माँ होने के नाते, एक माँ बाप होने के नाते उनके मन में क्या हो जाएगा? उनको एकदम घबराहट रहेगी, वो दुखी होंगे और सब इधर उधर वो ढूंढने लगते हैं और नहीं मिला। तब वापस एक दिन का प्रवास जो हो गया था, वापस चल के यरूशलेम में जाते हैं यीशु को ढूंढने के लिए। हमारे जीवन में भी हम यीशु को खो देते हैं। We lose Jesus from our life। तो हमारे जीवन में से यीशु हम कैसे खो जाते हैं और क्यों हम यीशु को हमारे जीवन में से खो देते हैं? तो पहली चीज है सफलता, सक्सेस पाने के लिए। अगर इस दुनिया में हम देखते हैं, इस दुनिया पूरी सफलता की ओर पीछे है, सक्सेस पाने के लिए। और सफलता पाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। कभी कभी ऑफिस लोग बोलते हैं, मेरे को ये सफलता चाहिए, आप जो कुछ भी करो लेकिन सफलता चाहिए। और सफलता पाने के लिए कभी चीटिंग करते हैं, दूसरों को नीचे दबाते हैं, क्योंकि हमको जीवन में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए। लेकिन भगवान के नजरों में सफलता पाने के लिए क्या चाहिए? ईमानदारी, ईमानदारी चाहिए और मेहनत चाहिए। सेंट फाउस्टीना के डायरी में सेंट फाउस्टीना ने लिखा है, प्रभु यीशु का संदेश उसके लिए था कि मैं इनाम देता हूँ, मैं रिवॉर्ड देता हूँ, सक्सेस के लिए नहीं, लेकिन लोगों का मेहनत और ईमानदारी देखता हूँ। I reward for hard work and for honesty, not for success। तो इसके लिए जब हमारे जीवन में जब हम सिर्फ सफलता पाने की ओर देखते हैं, सिर्फ सफलता हमारे मन में है, तब हम यीशु को हमारे जीवन में से खो देते हैं। दूसरी बात है पावर। इस दुनिया में सबको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, सबसे ऊपर मैं ही होना चाहिए, सब शक्ति मेरे पास होना चाहिए। तो ऐसा होता है कि जब हम हमारे ही चिंता करते हैं, लेकिन भगवान के नजरों से ये नहीं है। भगवान के नजरों से जीसस संत पॉल को बोलता है, मेरी कृपा आपके लिए काफी है, तुम्हारे दुर्बलता में मेरी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। My strength will be manifested in your weakness। तो हमारे जीवन में दुर्बलता होना चाहिए। दुर्बलता से, नम्रता से हमारा जीवन जब है, तब हम ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर हमारे पास हमारे जीवन में सिर्फ हम हमारा ही शक्ति दिखाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, तब हमारे जीवन में से हम यीशु को खो देते हैं। ऐसा ही घटना हम देखते हैं, जब हमने सुना रहेगा, जो टाइटैनिक, जो एकदम बड़ा जहाज था, शिप, जिसने ये बनाया था, जो इसने ये डिजाइन किया था, ये बनाने के बाद उनका एक इंटरव्यू किया था और उसने बोला था कि इतना बड़ा ये शिप है, जहाज है, कि मैंने ये बनाया है, दुनिया से सबसे बड़ा है, ये भगवान भी इसको डुबा नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने ही शक्ति से, वो अपना ही शक्ति से वो प्राइड हो रहा था। लेकिन हमको मालूम है क्या हो गया उसके बाद। जो जब मनुष्य
अपनी ही शक्ति पे विश्वास करता है और भगवान को पीछे रखता है, तब हमारे जीवन में से यीशु हम खो देते हैं। तीसरी बात है, इस दुनिया में अभी हम देखते हैं बहुत सारा वायलेंस है, वॉर है, और बहुत सारे लोगों को यही चाहिए, झगड़ा करना, मारपीट करना, वायलेंस करना, लड़ाई करना, युद्ध करना, यही हमको चाहिए। लेकिन भगवान के नजरों में हमको दया और शांति चाहिए। गॉड वॉन्ट्स मर्सी एंड पीस। जब हमारे जीवन में, हमारे मन में सिर्फ यही है, वायलेंस से, लड़ाई करना, झगड़ा करना, तब यीशु हमारे जीवन में से हम खो देते हैं। और चौथी बार है लास्ट, पैसा। अगर हम हमारा जीवन सिर्फ धन दौलत के ही पीछे पड़े हैं, तो भगवान बोलता है भगवान के लिए चैरिटी चाहिए, एक दूसरों को मदद करना चाहिए। जब हमारे जीवन में से सिर्फ पैसा ही महत्व है, तो उस टाइम हमारे जीवन में से प्रभु यीशु हम खो देते हैं। Gospel of Matthew says, we cannot serve two masters. We have to serve only one. तो ये सब चीजों से जब हम इनके ही पीछे पड़े रहता है, जब ये हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रहता है, तभी ही हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन में से खो जाते हैं। और यीशु को खो जाने के बाद, यीशु हमारे जीवन में से खो गया, वापस यीशु को हमारे जीवन में पाने के लिए, वापस यीशु को ढूंढने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो पहली बात है, हमको इच्छा है या नहीं है? यीशु को पाने के लिए, यीशु को ढूंढने के लिए हमारा इच्छा है या नहीं है? और अगर यीशु को वापस हमारे जीवन में पाने के लिए इच्छा है, तो माता मरियम और योसेफ एक दिन का प्रवास करके करके वापस ढूंढने के लिए गए हैं। चाहे हम कितना भी दूर हो, एक दिन का, एक साल का, हम बहुत दूर है यीशु से, फिर भी हम प्रवास कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं यीशु को ढूंढने के लिए। और यीशु को ढूंढने के लिए, यीशु हमारे जीवन में वापस मिलने के लिए हम यीशु को कहाँ ढूंढना है? माता मरियम और यूसुफ ने प्रभु यीशु को मंदिर में पाया। तो आज प्रभु यीशु हम कहाँ मिलता है? पवित्र मिसा बलिदान में जब हम भाग लेते हैं, मंदिर में जब हम इधर आके मिसा में भाग लेते हैं, इधर हमको प्रभु यीशु मिलता है। शुभ वर्तमान में जब हम उसका संदेश, उसका प्रवचन सुनते हैं, हम गॉस्पेल रीडिंग करते हैं, तब प्रभु यीशु हमको इधर मिलता है। प्रभु यीशु हमको एक दूसरे के रूप में मिलता है, और प्रभु यीशु हमारे घर में हमको मिलता है। मंदिर के बाद प्रभु यीशु अपने माता पिता के साथ घर गया और उधर रह गया, दिखाने के लिए घर भी एक मंदिर है। तो हमारा परिवार भी एक मंदिर है, हमारा घर भी एक मंदिर है। तो प्रभु यीशु हमको हमारे घर में भी मिलता है, और आज प्रभु यीशु हमारे दिल में भी है। तो ये दिल में, हमारे जीवन में यीशु को रहने के लिए, और जैसे माता मरियम ने सब चीज़, सब बातों अपने हृदय में मनन चिंतन किया, वैसे ही आज हम सब हमारे जीवन में प्रभु यीशु को हमारे हृदय में रखने के लिए, और यही प्रभु यीशु दूसरों को देने के लिए हम माता मरियम का आशीर्वाद मांगेंगे। Let us all stand.
Let us now put forth our prayers and petitions. आपका रिस्पॉन्स है, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस, बिशप स्वामी एवं सभी पुरोहित एवं धर्म बहनों को पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और सामर्थ्य मिले, जिससे वे कलीसिया की सफलता से अगुवाई कर सकें एवं अपनी पवित्र बुलाहट के प्रति ईमानदार रहें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के नेता, कर्मचारी एवं शासकों के लिए प्रार्थना करें कि वे सच्चाई एवं ईमानदारी से सुरक्षा करें एवं जनता की आवश्यकताओं को प्रेम पूर्वक पूरा कर सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार भर में फैली कोरोना वायरस की महामारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने विश्वास में न डगमगाएं और हिम्मत बनाए रखें एवं आशा करें कि प्रभु यीशु मसीह अपनी असीम प्रेम और दया से हमें जल्द ही इस महामारी से राहत प्रदान करेंगे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम माता मरियम सबकी माता है, जिसे प्रभु यीशु ने अपने बहुमूल्य वरदान के रूप में अपनी माता को संसार भर के मानव जाति की माता ठहराया है। हम माता मरियम की भक्ति एवं श्रद्धा, निष्ठा एवं प्रेम पूर्वक कर सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। आज इस नोवेना मिस्सा पूजा में जो लोग भाग लिए हैं और जो नहीं आ पाए हैं, उन सब को प्रभु यीशु के वचनों से प्रकाशित होकर अपने जीवन में और अन्य धर्म के लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। Heavenly Father, we have placed our prayers, our petitions. Grant to us, if it is your will, we make this prayer through Jesus Christ our Lord. All for you, Lord, all for you. Everything I give to you. All for you, Lord, all for you. Make it all your own. Take my hands and feet, Lord, take them all for you. They are instruments, Lord, put them to your use, to spread your love and give the good news. All for you, my Lord. All for you, Lord, all for you. Everything I give to you. All for you, Lord, all for you. Make it all your own. Take my joys and sorrows and the dawn of day. Take my rest and leisure, all I do today. To serve my neighbors, share with them your joy. All for you, my God. All for you, Lord, all for you. Everything I give to you. All for you, Lord, all for you. Take it all your own. Take my mind, my senses, feelings and desires. Take my will and freedom, take my life and time. I long for you, myself and all I have.
Pray, my dear brothers and sisters, that mine and your sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May the offerings your people make in commemoration of the Blessed Virgin Mary be acceptable to you, O Lord, for her by virginity she pleased you, and in humility conceived your Son, our Lord, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, and to praise, bless, and glorify your name on this day of the Blessed Virgin Mary, for by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. पावन 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 परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरे, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरे, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर। You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, save us, Savior of the world, for by your cross and
and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Stanislaus and Godfrey, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में ले चलता है,
जहाँ पे सुखदाई झरना बहता है, भारी पहाड़ी में ले चलता है। जहाँ पे सुखदाई झरना बहता है, यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, संकट समय मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है, संकट समय मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है, यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। धन्यवाद की प्रार्थना के लिए कृपया सब खड़े हो जाइए। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आपने हमें अपने मांस और लहू, रोटी और दाखरस के रूप में दिया और अपने वचनों द्वारा हमारे दिल और मन में शुद्ध किया है। हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हे प्रभु, हमें हमारे पेरिस के फादर और सिस्टरों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमें धर्म की राह पर चलने की सही शिक्षा देते हैं। हम खास तौर पर जोन एम के हर एक परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने इस महामारी में भी सबको सुरक्षित रखा है। हम हमारी माता मरियम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। माँ मरियम हमारे परिवार की आदर्श है। माँ मरियम के गुणों से हमें जीवन जीने की सही शिक्षा मिलती है। हे प्रभु, आपकी प्यार और उदारता के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हम पर अपने हाथों से आशीष और कृपा बरसाए हैं, इसलिए हम सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराइए। क्रिस की आत्मा मुझे पवित्र कर, क्रिस का बदन मुझे बचा, क्रिस का लहू मुझे उन्मत्त कर, क्रिस का पंजर पानी मुझे धो डाल, क्रिस का दुख मुझे बल जोर दे। हे अच्छे यीशु मेरी सुन ले, अपने घावों के भीतर मुझे छिपा, तुझसे अलग होने मुझे मत दे। कपटी बैरी से मेरी आड़ रक्षा कर, मरते घड़ी मुझे बुला और अपने पास मुझे आने दे, कि संतों के संग युग युग तुझे गाऊं। आमीन। Let us pray. Having been made partakers of the spiritual food, we pray, O Lord our God, that steadily imitating the Blessed Virgin Mary, we may always be found intent on service of the Church and may know the joys of doing your will. Through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Let us go in the peace of Christ. Thanks be to God.
Let us all recite the novena prayer together. O most holy Virgin, you were chosen by the most adorable Trinity to be the mother of Jesus. O tender mother and comfortress of the feeble and the weary, grant me the special protection promised to those who have recourse to you, relying on the infinite mercy of the divine Son, and with confidence in your powerful intercession, I most humbly entreat you to obtain for me the favors that I ask in this novena, if it is the holy will of God, or else the graces I most need. Kindly mention your request. For the love and joy that filled your heart when the Word became flesh, I offer you these prayers. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mother of God, accept the salutations as a sign of my love for you, and make me a worthy child of God. प्रियजनों, कल मिसा सुबह और शाम होगा। सुबह का मिसा 6:50 को होगा इंग्लिश में, और शाम का मिसा 6:20 को होगा हिंदी में। और फादर बेन आएगा ये मिसा परिदान चढ़ाने के लिए। नमो हे मेरी माँ, नमो हे मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानव तू। नमो हे मेरी माँ, नमो हे मेरी माँ, नमो हे मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानव तू। नमो हे मेरी माँ, धन्य तू है।